तुमने वो ये पढ़ाया था तुमको ये सवाल, ये पता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अच्छा सवाल बनता है, वो क्या सिखाया था तुमने, ये पढ़ाया था बाबू कि अगर कोई बॉडी को ऐसे प्रोजेक्टाइल में फेंकते हैं तो मोशन इन प्लेन में ये पढ़े थे। चलो एक और चीज सुनो, और तुमको मैंने अभी तक 3 चीज का जवाब दे दिया था, यहां से यहां जाने का टाइम, ये हाइट कितना है और ये रेंज कितना। अब सुनो एक और चीज, कभी कोई पेपर में पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लो कोई मास है, इलेक्ट्रॉन छोड़ो यहाँ पे बॉल आ गया, मान लो कोई बॉल है, यहाँ पे बॉल है, बॉल यहाँ पहुंच गया किसी जगह पे, बताओ मैक्सिमम हाइट तो यहाँ है, किसी और जगह चला गया, पूछेगा यहाँ पे इसका क्या पोजीशन, आप बताइए। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ चला गया, तुमको पता है बीच में तो हाइट है, बीच में मान लो बॉल ऐसे मैंने फेंका, यहाँ बॉलिंग किया मैंने, बॉल ऐसे जा रहा था, सबसे ऊपर तुमको पता है वेलोसिटी 0 आएगा, अब बॉल को बीच में रोक दिया, पहुंच कर दिया यहाँ पे पूछेगा इसका पूरा मैकेनिक्स लिख के दिखाओ, इसको बताता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताता है किसी भी पॉइंट पे बॉल का पूरा टाइम, हाइट, रेंज सब बता सकता है। अब सुनो फादर, देखते जाओ फादर क्या करने जा रहे हैं, सुनो और सुनो तो यूएक्स, इस तरह बॉल को फेंकते थे, यूएक्स कितना होता था, यू कॉस थीटा, सुनो यूआई कितना होता था, साइन थीटा, इसे तुमसे जान मुझे बुलवाया अभी जान पूछ के, सुनो एएक्स कितना होता था 0, एवाई कितना होता था माइनस जी। अब सुनो क्या करने जा रहा हूं, देखो अब देखो मुझे पता है, अब देखो मुझे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे चला गया कोई पार्टिकल, देखो यहाँ पे क्या है, इसकी कोई गारंटी नहीं रेंज होगा, रेंज तो पूरा होता था ना, यहाँ पे सिंपल तुमने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऐसी खींच दिया मैंने पॉइंट, इस पॉइंट को मान सकता है यहां से एक्स है, यहां से वाई है, तुम पढ़े हो मैथ्स में एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो मुझे पता करना एक्स क्या है, और फॉर दैट दिमाग सेट कर लो एक्स, एक्स क्या है मतलब कहां पे बॉल, यहां से बॉल ऐसे क्या है, ये डिस्टेंस क्या है। अब सुनो देखो तो एक चीज, मेरा जो एक्स है डिस्टेंस किस डायरेक्शन का है, एक्स का, तो मुझे ये निकालने का मन है, अब बताओ कौन सा इक्वेशन लगेगा। अब देखो, अब टाइम को टाइम ऑफ लाइट नहीं मान सकते, तो यहाँ पे जो बॉल गया होगा तो बॉल को एक पार्टिकुलर टाइम स्मॉल टी लगा होगा। अब सुनो यहाँ पे क्या बच्चा क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर ऐसे लिखोगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब वो सोचो ये हो गया एक्स और ये कितना हो गया यू कॉस थीटा इंटू टी, एक्स कितना हो गया तो भाई कॉन्सेप्ट एकदम कंसंट्रेशन याद रखना, क्योंकि अगर मैंने तुमको बना दिया तो इसको पूरा छाप लिया है ना तो जिंदगी में नहीं समझ पाओगे मैंने क्या बना दिया तुमने मन से। बस वो पहला इक्वेशन मैंने ऐसा ही क्यों लिखा है, देखो इससे पहले प्रूव किया था मैंने यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट कब होता, यहां से यहां जाता तब ना। अब सुनो पहला इक्वेशन भी क्या हो, और सुनो करना क्या चाहता हूं मैं एक्स और वाई दोनों का इक्वेशन लिखूंगा, दोनों में रिलेशन निकालूंगा, तो मुझे किसको हटाना है यहाँ से, टाइम, जा रहे 10 का सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के टाइम कितना हो जाएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा। अब सुनो सेम तरह वाई बता दो, वाई क्या हो जाएगा बता दो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो कोशिश करो देखो एक्स वाई, ये क्या लिखेंगे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, जो मैंने बड़ा सा फॉर्मूला बोला वो आ जाएगा। मैंने देखो दो तरह तैयारी करना पेपर के लिए, एक नींद में भी याद रखना फॉर्मूला y is equal to x tan theta minus half g x square by u square sec square theta, और ऐसे भी याद रखना, ऐसा इसलिए क्यों बता रहा हूं अगर 2 साल भूल गया तो ऐसे याद ड्राइव कर लेना। और ये y हो गया, ये y कितना हो गया इंटू t, ए y कितना हो गया माइनस g। अब मुझे अपना फॉर्मूला लाना है तो यहां से t को सब्स्टिट्यूट करें, अब मैं बोल रहा हूं x tan, तो tan थीटा आ गया, तो वैसे कर दें, घबराना मतलब तो सेट करना दिमाग, t ठीक है रखोगे x बाई u cos थीटा, देखो तो tan थीटा आ गया, x tan थीटा आ गया मेरा, माइनस हाफ g, फॉर्मूला होता है x स्क्वायर बाई u स्क्वायर, आ गया फॉर्मूला, देखो तो t की जगह पुट करोगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाई, वैसे पुट करोगे, अब ये इस पे जो न्यूमेरिकल बनता है ना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है न्यूमेरिकल बना देगा, कंपेयर करवाता है आंसर में, तो ये बन गया है फॉर्मूला ट्रैजेक्टरी का एफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो बिना पैनिक हुए बस फॉर्मूला कैसे याद रखूंगा मैं, बस 2 इक्वेशन लिखना है, एक बार लिखना है एक्स को u cos थीटा इंटू टी, वाई में लिखना है u sin थीटा इधर
और टी को लाके सब्स्टिट्यूट कर देना, बन जाएगा फॉर्मूला। तुमको तो न्यूमेरिकल ये खाली ये फॉर्मूला चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा भूल जाए कोई 2 साल में तो ऐसे प्रूफ कर देगा। वो लिखो तो थोड़ा सा, पहले वो काम करेंगे, लिख लो पहले, तुमको थोड़ा सा दिमाग सेट करते हैं, इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा सवाल बनवा देते हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल आंसर दिमाग खुलता है। तो घबराना मत, तुम बस लिखो ना, तुरंत याद हो जाएगा। किसी को हो सकता है अजीब लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम ना पढ़ रहे हो भाई जिंदगी में, फर्स्ट टाइम तो अजीब लगेगा ही कोई चीज। आराम से वो लिख के बैठ जाना, और लिख के एक बार 60 सेकंड फॉर्मूला याद करो। और जब फॉर्मूला याद कर लोगे तो न्यूमेरिकल खोले तुम सब सवाल बना लोगे अपने आप से, क्योंकि वो नहीं चाहता ना कि फॉर्मूला न्यूमेरिकल जब लाए तो बच्चा कहे क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला देख देख के लगे बनाने। तो आराम से लिखो, लिखते थोड़ा देर देते हैं टाइम, आराम से रीड करो। अभी के लिए मुझे बस ये फॉर्मूला चाहिए। एकदम दिमाग को शांत कर लो, लिखते थोड़ा याद करो। भली बात मेरा टॉर्चर लगता हो, लेकिन याद रखना मिट्टी का बर्तन कुम्हार बनाता है तो बाहर से हिट करता है। स्टार्टिंग भले ये बात अजीब लगता हो किसी को, ये एस इज इक्वल टू था यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वाई में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई यू वाई कितना था, यू साइन थीटा, इस टी को उठा के यहाँ रख दिया बस। हाँ, और आराम से दिमाग सेट करो, एकदम सीरियस पढ़ाई का सोचो, एकदम सीरियस। इतना आसान कि अगर पिन गिरा दें तो भी सुनाई देते, इतना आसान। हाँ दे देगा शांत, भाई तुम्हें पता है किसी स्कूल में बच्चा इतना शांत देता है, बैठा कर रख देता हूँ मैं, ये रियलिटी है भाई। तुम किसी स्कूल में पढ़े होगे, वो तो किताब को रीडिंग कराते हैं। मुझे स्कूलिंग सिस्टम से बहुत दिक्कत है। एज इज जस्ट ए नंबर, कहने को इतना साल का एक्सपीरियंस है, अभी ना किताब खोले 2 लाइन नहीं बोल पाते हैं। अब बच्चे को ही बोलते हैं किताब को रीडिंग लगाओ। पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है बच्चे को समझाओ, बच्चे को दिमाग सेट। वही बच्चा पैनिक होके जाके 10th क्लास में जाके यूट्यूब चैनल पे गया है, उस बच्चे को लिखा हुआ मिला ही नहीं कहीं से अच्छा सा। अब बच्चे को इंस्टेंट याद नहीं कराया गया है, वो बच्चा एग्जाम में पैनिक हुआ है, लास्ट मोमेंट पढ़ने गया है। तो सुनो, लिखते था रीड करो 60 सेकंड, वो पता है क्या रीड कर दे रहा हूँ, तुम न्यूमेरिकल दिखाना था सामने। अभी न्यूमेरिकल जब आएगा ना इस फॉर्मूले में डायरेक्ट बन जाएगा। वो अभी के लिए मुझे एक फॉर्मूला चाहिए, सवाल बन जाएगा, याद कर जाओ। याद करो, तो वो चीज खिलाफ हो ना कि बच्चा सवाल में पूछेगा क्या फॉर्मूला, देखना नहीं है, याद करने फॉर्मूला देखना है। सवाल बच्चा वाला है, सवाल जो भी है, जब तक ये फॉर्मूला याद है तो वो बना के दिखा रहे कैसे सवाल बनता है। अच्छा लिख रहा अच्छा लिख रहा, वो लिख के तुरंत याद करो। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, तुरंत रीड कर लो, लिख लो लिख लो। कुछ नहीं, सुनो, यहां से इसको टी का स्क्वायर करेंगे, यहां से कितना आएगा एक्स स्क्वायर, नीचे कितना आएगा यू स्क्वायर, नीचे कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1/cos नीचे क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। वो दो तरह का, कहीं के तुमको ए दिखाएगा, ये वाला ही फॉर्मूला होता है, ये भी लिख सकता है, जिसको जैसे याद हो जाए। मुझे ऐसे याद करने, मुझे वैसे याद करता हूँ भाई न्यूमरेटर पे। तो सुनो, याद कर लिए, सुनो फॉर्मूला, फॉर्मूला चाहिए मुझे। सवाल बच्चा का खेल है, जब तक दिमाग में चल रहा है। लिख रहे हो, लिख लो।
नहीं पता, यहाँ पे वो सवाल है पेपर में, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूले भी सवाल है। अब मैं एक और स्टाइल में लिख के दिखाऊं तो मैं कोटा उठाया पहले निकोल्स प्लस लिखता है, पहले दिमाग कह रहा है फिजिक्स सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल खोजता है, सुनो याद कर लिए, सुनो तो क्या इक्वेशन है डायरेक्टली का, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय सेक स्क्वायर थीटा। बस सुनो, ये तुमने याद कर दिखाया जा रहा है सवाल, ये सवाल पूरा यही बनाता है भाई, मैं क्या करता हूँ यही कमांड दे रहा हूँ, जो बनाना बना दो, जो होगा सो देख लेंगे बस। तो ये माइंडसेट किसी बच्चे के अंदर आ जाए, बच्चा बहुत स्कोर कर, बच्चे को सवाल बिना बस पता है हमें टॉपिक आता है सवाल बनेगा, बस ये सवाल देखो, लो यही फॉर्मूला जो मैंने प्रूव किया है, देखो बोले ने नीचे लिखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लिखा है यही ना, इसको प्रूव करो अभी नहीं, पहले इस सवाल को कैसे सवाल बनाना है, घबराना मत, बस एक दो सवाल बना के दिखाते हैं इसको, ऐसा सवाल है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे बनाते हैं, सुनो और तो ऐसा सवाल जो है y इज इक्वल टू, देखो कैसे बनाना है पेपर में सवाल, वो ऐसे लिख के छोड़ देगा, और सबसे पहला बात पेपर में बताएगा कौन इसी फॉर्मूले का सवाल है, और ये लाइन पढ़, अभी तो पता ही फॉर्मूला है उसको ऐसे पढ़ लेना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, जब ये ट्रैजेक्टरी वर्ड दिखे तब ये न्यूमेरिकल बना दो, पूछा क्या है फाइंड द एंगल, देखो पेपर का सवाल कितना 60 का आंसर है, तो पेपर बिना पेन बिना चलाए आंसर कैसे करना है, देखो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो पेपर तुमको ऐसे लिखना है, जब दिख जाए ट्रैजेक्टरी उसके नीचे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना लिख देना है, उसमें एक और काम करते हैं, यहां तो एआई ने खाली पूछा है थीटा, मैं तुमको सब कुछ निकाल दिखाया तो एक सवाल से, और देखो ऐसे बना सकते हैं, लिख दिए, अब देखो कंपेयर करो, देखो कंपेयर करो, देखो तो जहां पे x है x का मल्टीपल देखो तो y है y, x का मल्टीपल यहां कितना है √3, यहां x का मल्टीपल कितना है tan थीटा, तो सीधा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, आंसर करो। अब एक और चीज, यहां तो खाली 60 डिग्री पूछा है, अब सुनो अगर कोई पूछता मेरे से यहां से, देखो तुमको पता है 3 फॉर्मूला याद कर, इसलिए तुमको चाहिए u, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, वो कैसे निकालोगे, वो कैसे, देखो तो एक्स स्क्वायर है माइनस है, यहां देखो क्या है 5, यहां कितना 5 की जगह 1/2 है, g है, देखो तो और नीचे क्या है u स्क्वायर है और सेक स्क्वायर थीटा, मैं तो ये सिखा रहा हूं पेपर में ऐसे भी सवाल बनता है। और देखो अगर कोई तुमसे पूछेगा सवाल में इससे वर्ष निकालो तो कंपेयर कर लोगे, देखो तो यहां से x है तो √3 हो गया 60 डिग्री, और सुनो इधर पढ़ो यहां 1/2 g है, नीचे u स्क्वायर, अब देखो कंपेयर करो तो g का वैल्यू मान लो 10 लेंगे फॉर एग्जांपल, सेक स्क्वायर थीटा, देखो थीटा कितना आया है 60, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री आ जाएगा, अकल तो उसमें कॉल करोगे एक और चीज होगा, tan थीटा का ऐसा वैल्यू आएगा जो तुम्हें नहीं पता होगा, तो यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला लिखना होगा सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये पढ़ो 10th क्लास में, वो फॉर्मूला यूज हो सकता है, अभी के लिए वो काम करेंगे, तुमको कुछ सिखा के अपने से सवाल देते हैं, कुछ बेसिक बनाएंगे, वैसे बना सकते हो 5 कट गया तो u स्क्वायर कितना आ गया, सेक 60 कितना होता है, सेक 60 होता है 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो u कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड, और देखो तो अब वो किसी अच्छे पेपर में सवाल बनेगा, u पता चल गया थीटा पता चल गया, तो क्या मैं इसे टाइम निकाल सकता हूँ 2u sin थीटा बाई जी, देखो तो अब मैं सवाल बना सकता हूँ, अब अगर पूछता मेरे से टाइम निकालो, टाइम का फॉर्मूला तो क्या रखवाए थे 2u sin थीटा बाई जी, u पता है थीटा पता है तो टाइम निकाल सकते हैं, अब देखो सिखा तो बताया था मैंने हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर पता है sin स्क्वायर थीटा पता है 2g भी बन सकता है, और सुनो इसको करते हैं साइड एआई से सॉल्व के लिए, तुमको इसी तरह कुछ एक दो सवाल देते हैं अपने मन से, तुमको अपने मन से सॉल्व करना है, ऐसा ही वो लिखो तो थोड़ा सवाल देते हैं, थोड़ा कॉपी चेक करना है क्या है सवाल में तुमको थीटा और यू निकालना है, सही यही का सवाल बनवाए करेंगे तो कॉन्फिडेंस तो दे, और बिना पैनिक हुए लिखो थोड़ा, मुझे तुम्हें सिखाना है कुछ, और बिना घबराए तुमको कुछ सवाल देते हैं तो बिना घबराए अपने से सॉल्व करना, और सब सवाल में एक ही काम करना है, तुमको निकालना क्या है यू कितना है थीटा कितना है, कंपेयर करके बनाओ तो कॉपी देखना है।
क्योंकि फिजिक्स में मैंने देखा है वो बच्चा पैनिक होता है, मैजिकल नहीं बनाता है वो बच्चा, बस कहता है फिजिक्स सबसे टफ है, जबकि सबसे आसान सब्जेक्ट है, जिसको समझ में आता है। तो देखो एक और सवाल जो बहुत सिंपल है, पेपर का सवाल है, 2s - 5x²। अच्छा बिना खबर है, ये 3 सवाल ट्राई करो तो अपना अपना, नहीं बनेगा तो कॉपी में हेल्प करेंगे। सवाल में सिर्फ एक काम करना है, फाइंड यू निकालना है और थीटा निकालना है। पहले थीटा निकलेगा उसके बाद यू निकलेगा, तो कोशिश करो तो अपना अपना, बिना घबराए। घबराना मत, और खुद से बनाओगे, गलती करोगे तभी ना सीखोगे। चलो और बिना घबराए कोशिश करो तो। फार्मूला वही है जो याद करा है, वो ट्राई करो ट्राई करो। तुम हाथ चलाओ बस, सिखाते हैं कैसे होता है। करना क्या है, जहां पे इक्वेशन लिखे उसके नीचे ये इक्वेशन लिख दो। देखो एक्स का मल्टीपल क्या आता है, तो अपना अपना हाथ चलाओ तो। चलो अब मुझे ये भी पता है कुछ लोग से दिक्कत हो, मुझे पता है, तो चाहता हूं मैं दिक्कत हो, तभी तो सिखाएंगे। हाथ पे हाथ दे रहे मत बैठो, गलत बनाओ अपने से, गलत बनाना भी आर्ट होता है। करना क्या है ऐसे, देखो ये मैंने इक्वेशन लिखा था, उसके नीचे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी है, देखो कैसे बनाना है। एक्स का मल्टीपल यहाँ कितना है, √3, यहाँ कितना है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू √3। सेम तो यहाँ देखो, एक्स का मल्टीपल यहाँ कितना है 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब 45 डिग्री। ऐसे बनाना है, चलो और ट्राई करो ट्राई करो, और खराब मत, ट्राई करो ट्राई करो। वैसे लिखना है, यहाँ लिखोगे x tan थीटा, एक्स का मल्टीपल है 1, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। तुम गलती बनाओ ना भाई, माना थोड़ा बड़ा सही बनाने को, पहले कोशिश करो बस। तो उस माइंडसेट से निकलना चाहता हूं मैं, या बच्चा बस छाप लेना चाहता है। तुम गलती बनाओ ना, देखते हैं कॉपी में क्या गलती कर सकते हो। हाँ बनाओ, तो यहाँ कितना आ गया tan थीटा 1, ट्राई करते जाओ, थोड़ा सा कोशिश कर दो बिना पैनिक हुए। थोड़ा वो स्टार्ट लो तब सिखाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। कोशिश किए तो tan थीटा 1 आ गया, ठीक है 45 डिग्री। अब इसको हाँ ठीक है, हम चलो सही बन रहा है, यूज कर जाएगा हम सही तो बन जाएगा सही। चलो चलो हाँ 45 आ गया। अब इसको इक्वेट कर सकते हैं, x² वैल्यू कितना है 1, अब 1 इज इक्वल टू 1/2g, 1 u², sec²। चलो एकदम इजी आ जाएगा तुमसे। चलो और ट्राई करो बस, घबराना मत भाई। हाँ थीटा आप क्या बना दोगे, 1 इज इक्वल टू 1/2g, 1u², sec²। थोड़ा सही है। मैं किसी कॉपी देखता हूँ तो मुझे उस दिन जिंदगी में सुकून मिलता है कि मैंने किसी को सिखाया है कुछ। मैं तो मैक्सिमम देखो बच्चा उतार के आता है, 10 लो तो एकदम सही बना, जी के 10 ले लो, यहाँ की तरह sec 45। चलो इससे मुझे एहसास है किसी बच्चे ने कुछ सीखा है। देखो माइनस को हटा दो, तो माइनस में से कट गया ना, बस ऐसे बनाना सही है। अब यहाँ पुट कर दिए, माना यूज कर निकल जाए, सही है, सही बना बनाओ, एकदम सही बना बनाओ। चलो जीरो कैसे कर दिए, जीरो थोड़ी को यहाँ तक सही बना है, यहाँ इक्वेट हो, यहाँ से इक्वेट किए तो u² ऊपर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखो तो u² जो ऊपर ले जाओगे तो ये कितना आ जाएगा 5/4 आ रहा है, ऐसे ना बनेगा, यहाँ तो जीरो थोड़ी आएगा। बड़ा घबराओ मत, बड़ा सही बन रहा है, जिसका ऊपर जाएगा। हाँ sec 45 वैल्यू पुट करो, sec 45 होता है √2, 1/√2 नहीं √2 होगा, गलती लिखे हो, sec 45 √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 ना आएगा ऊपर, देखो तो उल्टा लिख दिए हो, √2 होगा u²। हाँ u² का वैल्यू आ जाएगा 20, √2 का स्क्वायर कितना होता है, ये गलती है 10 आएगा, u2 का स्क्वायर 2 ना होगा, 2 10 आएगा। चलो 10 नो से बना घड़ाओ मत, बनाओ ना भाई, गलती बनाओ तभी ना सीखोगे। देखो थीटा 45 ऐसे कैसे बनाते हैं, यहाँ कितना है, तो यहाँ कितना है 1, ऐसे इक्वल टू 1 करेंगे, ये 5 हो गया, sec 45 को u² ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर गया, अब देखो 5 cos sec 45 कितना होता है √2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2, अब बन जाएगा। सेम तरह से तो यहाँ पे सीखा, तो यहाँ sec स्क्वायर से कितना हो जाएगा इक्वल टू 1, और सॉल्व करो तो बनाओ, ये तो √10 आ जाएगा। हाँ सही है, चलो ना बनाओ, नहीं तो ये सिखा रहे बहुत काम करो चीज है, ये फ्यूचर में ना साथ देगा, आराम से बनाते रहेगा। बना सकते हैं, इसमें 2 आएगा tan थीटा, हाँ तो उसमें अब दिमाग लगाओ, tan थीटा इक्वल sec² थीटा होता है, tan² थीटा sec² थीटा 1 का वो लगाओ फॉर्मूला,
वो जानबूझ के दिया सवाल, वो पेपर का सवाल है। ये खुद से ये कुछ गलत है, कुछ गलत है। थीटा 45 रूट 2 का स्क्वायर यू स्क्वायर, ये कटेगा तो 5 ना आएगा, 2 5 कटेंगे, 5 ना आएगा। चलो tan थीटा होगा होगा, ये थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे। तो किसी को कॉपी क्यों देखना चाहते हो, किसी को हेल्प कर देना, किसी को सिखा देना, तो दिमाग में चल रहा है किसी को हेल्प करना है। सेक थीटा नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा रूट 10 सेक स्क्वायर थीटा। हाँ 30 डिग्री बना तो सही बनेगा, मैं अपने पे विश्वास रखो, संदेह भगा दो। आए क्या क्या समय समय तो चला जा रहा, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। ना सही, खुद सुना, सही सही ना, सही है ना भाई, मैं नहीं पता सही बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, मतलब सही बनवा रहे किसी जानबूझ के, थोड़ा कॉन्फिडेंस देता भैया खोलेंगे। 15 कैसे, सेक 30 रूट 3/2, ठीक है ठीक है, जाओ ठीक है रूट 10। हाँ ये सही है। यहाँ देखो, यहाँ tan से 2 आया, 2 पे रहने देना, मत तोड़ो, वो tan इनवर्स रहता है, tan से 2 पे छोड़ दो। रूट 10 सही है, थीटा 30 होना सही है। बस देख रहे हैं किसी का स्टेप क्या कहानी है। तो tan थीटा 2 आया है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा 5 हो जाएगा, ऐसे पुट करो। थीटा का वैल्यू आता है tan इनवर्स 2, तो इनवर्स लिखते हैं, तुम tan थीटा 2 लिखो, बताते हैं इनवर्स लिखते हैं। तो जानबूझ सवाल ऐसा दिया है, सवाल पेपर में पूछा है, वो एआई के पास भी सवाल है ऐसा। हाँ सही है, हाँ सही है यार, यहाँ गलती ये है, ये 5 आएगा ना, थीटा कितना है 60। अच्छा ये नहीं बनाया खुद से, 45 है ना, सही है, सेक 45 कौन, सेक 45, और जो बना अपना मैं तुरंत बना दूंगा भाई, मैं दिमाग में चलता है किसी का जानबूझ के सॉल्यूशन देखता हूँ भाई, एक अलग तरीका है मेरा, किसी का जानबूझ के सॉल्यूशन देखना। सेक 45 1/√2 होता है, √2 होता है। बस सुनो, बना दे अपना, बना दो तेजी से, क्योंकि मैं उस पढ़ाई के खिलाफ ना हूं, मैं बना दूं तो मुझे छाप ले। और सुनो, जिसने बनाया ठीक है, नहीं बनाया तो बनाया था, सुनो अब तेजी से बना देंगे, उसके बाद थोड़ा एआई खोलेंगे। इसे तो आप कॉन्फिडेंस, ये जो सवाल दिया ना 3rd नंबर, ये एक्चुअली में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है, जो पेपर में ही मिलेगा अभी। हाँ सुनो, अभी तुम्हारे सवाल नहीं दिया था, फॉर्मूला याद करवाया था अभी, अभी सवाल क्या किया है, फॉर्मूला याद करवाया। सुनो, बनाने गए हो, इतना बना लिए होगे, इसका आया होगा tan थीटा 1, थीटा आ गया होगा 45, और देखो यहां से 1 आएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 इज इक्वल टू 1/2g बाई यू स्क्वायर, सेक स्क्वायर 45, और सुनो ऐसे बना लिए, ये 5 यू स्क्वायर, और तो किसी को गलती क्या, और किसी को √2 का सेक 45 का वैल्यू नहीं पता था, गलती हुए ये हुआ उससे, यू स्क्वायर 10, यू इज इक्वल टू √10, तो ऐसे बना लोगे ना। तो पता है यू थीटा क्यों निकाल रहा है, क्योंकि पेपर में जाओगे ना, पेपर में सवाल मिक्स करेगा। अभी एआई क्या करने वाला है, वो पेपर में क्या करेगा, इसको नहीं पूछ के डायरेक्ट पूछेगा टाइम निकालो, टाइम निकालना या हाइट है उसके, तो ये दो चीज निकालना ही पड़ेगा हमेशा। जैसे ये बनाओगे, वो तो बना लिए ना, सेम तरह से 1/√3 कितना होगा 33, और दिख रहा है, तो तुम थोड़ा देर चीजों को सीख गए, तो बिना पेन चला एआई का सवाल तुमसे हाथ से बनवा देंगे 30। मतलब सेम इक्वेट करो, यहां से कितना आ जाएगा 10, 1/2g, जी भी 10 है, बाई यू स्क्वायर, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा किसी से कुछ और गलती हुआ है, कैलकुलेशन गलती हुआ और कुछ नहीं, उस इंसान से कैलकुलेशन गलत पड़ा था। देखो 1/2 सेक 30, 2/√3 cos 30 का उल्टा, बस 2/3 का स्क्वायर, 2/3 u इज इक्वल टू √2/3। वो ऐसे समझ पाए ना चीजों को, कैसे बना दे रहे हैं। देखो ये जो सवाल है 3rd नंबर, ये पेपर का सवाल है, ये अभी मिलेगा पेपर में एआई के पास। तो इसको जो बनाया हुआ बच्चा, tan थीटा 2 आ रहा है, तो अब इसका तो इसको लिखने का तरीका होता है पेपर में, ये 12th क्लास के मैथ में पढ़ाया जाता है tan इनवर्स। तो अगर tan थीटा 2 आया, अब किसी भी मैथ से मैं tan थीटा यहां से नहीं निकाल सकता। अब इसका एक तरीका होता है मैथ्स में, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, ये बोलते हैं। और इसको पढ़ना है क्लास 12 में, एक चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री,
वो अभी के लिए एक बात याद रखना, हमेशा के लिए कभी भी तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, जिसका वैल्यू नहीं निकले ना उसके आगे इनवर्स लगा देना। फिर मान लो तुमसे पूछेगा साइन थीटा 1/3, मुझे इसका वैल्यू नहीं पता है क्या होता है, मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, ऐसे लिखा जाता है, हमेशा के लिए याद रखना। अगर पूछेगा थीटा कितना है, tan इनवर्स। दिमाग से सेक 30 करती है, सेक 30 को इतना होता है, हो गया काम खत्म। सेक 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4/3 चलाया, हो गया। ठीक है, देखो सेक 30 होता है 2/√3, ओके स्क्वायर कर दो, हो गया काम खत्म। उसका वर्ग उसका ये कर दिया है, वर्ग कर दिया, उसमें कुछ नहीं किया, प्रोडक्ट किया है मैंने क्या किया ना, जी को 10 पहले ही रख दिया है भाई, मैंने तो टाइम इन्वेस्ट किया लोग के कॉपी देखने में, तो बना के फेंक दिया होता मैंने, और वो पता है नुकसान कर जाता। ये जो तुमको पर्सनल हेल्प करके कॉपी देखता हूं ना, उस वक्त किसी का रीजन क्या है कि हर देखो ये डेवलपमेंट तो पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़े हो, एसएसटी बहुत सही है भाई, मेरे बारे में बहुत सब पढ़ गया हूं मैं। एसएसटी में एक टॉपिक है, दो इंसान का सेम गोल नहीं होता, दो इंसान का सेम गलती नहीं होता, वहां पे होता है कि हर किसी का इंडिविजुअली प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इंडिविजुअली किसी का कॉपी देखना चालू किया है, इसलिए मैंने देखा है। मुझे ये एहसास होता है ना, कोई बच्चा होगा बेचारा, पहले उसको उसका गलती है, वो पूछने से डर रहा हो किसी के सामने, तो ऐसे बना दोगे, तो इस वाले बनाओगे, यूज को यहाँ पे किसी से गलती नहीं बना, ऐसे कर दो, यू स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है। अब अगर तुमको tan थीटा का वैल्यू नहीं पता है, एक फॉर्मूला लगाना हमेशा इसको न्यूमेरिकल में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो, बस रख देना हमेशा भाव। अब 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5, यू आ जाएगा √5, ऐसे बनाना है। कुछ तरीका समझ गए? ये तुमको 2-3 सवाल ने फॉर्मूला तो सेट कर दिया, अब तुम्हारे सामने सवाल दिखाते हैं। अब होगा क्या, कुछ सवाल स्टार्टिंग का जो लेवल 1 बनाता है एआई, बिना पेन चलाए हाथ पे बन सकता है। थीटा तो निकाल दोगे हाथ पे, आओ थोड़ा समझ गए तो थोड़ा सवाल ऑन करते हैं। अब 2-3 सवाल थोड़ा कोशिश करो, तो मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है थोड़ा सा। हाथ केस उसका यूज कर सेक उसका थीटा, चलो ठीक है। चलो मतलब कोई सवाल है, पैनिक मत होना, ये जो सवाल है ना, ये पेपर में पूछा है, 2x - 5 स्क्वायर। एक और सवाल मिलेगा एआई के पास, y = ax - bx स्क्वायर, वो भी सवाल ही मिलेगा। एआई सवाल कहां से बनाता है, वो प्रीवियस ईयर पढ़ता है, स्कैन करता है पेपर को, उसमें बिना पैनिक हुए फिर ट्राई करो, तो उठ जाओ फिर बनाओ। चलो तो सुनो, तो अब सेकंड में बनाओ, तो देखो देखो, तो इसलिए मैंने रोक दिया सवाल को, और देखो सवाल में क्या ला दिया है सीधा, फाइंड द रेंज। अब पता है रेंज किसी बच्चे को कब निकलेगा, जब क्या पता हो यू और थीटा। तुम कुछ मत करो, वो छोड़ो, रेंज छोड़ो, तुम पहले मुझे यू और थीटा निकालो ना, बस 2-3 सवाल इतने हो, ये सवाल तो बना लिए। तो ये सवाल यही बनाया मैंने, ये 2x - 5x स्क्वायर, 3 नंबर, बट 2 का 3 ऐसे लिखा है, पता है क्या लिखा है, क्या लिखना चाहते हैं, लिखना क्या चाहते थे, लिखना ऐसे चाहते थे, फ्रैक्शन है, इसका मतलब x/√3 है, फिर क्या लिखना चाहते तुम, -x² डिवाइड में है x²/20। और देखो तो ये सवाल तुम्हारा बिना पेन चलाए बन गया। यहां क्या पूछा है, फाइंड द एंगल, कितना एंगल होगा 30, अगर √3 ऊपर होता था 60, ये सवाल तो बन गया, बनाने की जरूरत ही नहीं है। और सुनो तो ये सवाल तो पता है, ये सवाल कुछ और पूछा है, ये देखो, ये क्वेश्चन सवाल क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कौन है 2, x² का कोएफिशिएंट कौन है, मतलब अगर माइनस को अगर हटा दें, इनके अगर पॉजिटिव रखें 5 है, तो वो इसका रेशियो कितना रहेगा, अगर पॉजिटिव आंसर होता है 2/5, नेगेटिव और -2, मतलब क्या किया, पॉलिनोमियल से उठा दिया, मैथ का पॉलिनोमियल दे दिया 9th क्लास का। तो ये वाला सवाल ट्राई करोगे 2 नंबर, वो घबराना मत, रेंज छोड़ो, तुम बस 2 नंबर में यू और थीटा निकालो ना, काम खत्म हो जाएगा। तो थीटा तो सबको दिख रहा होगा, x है, तो थीटा कितना होगा 45, बना घबराओ मत। आज जो रेंज नहीं पढ़ा है, कभी रेंज का फॉर्मूला लिख देते हैं, और तुम थीटा निकाल के दिखाओ, बस थीटा निकाल के तुमको पता है रेंज का ये फॉर्मूला होता है,
यू स्क्वायर साइन, जो नहीं पढ़ा उसको लिख देते हैं फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला। देखो तो देखो ये सवाल पूछा है इन्हें, रेंज निकालो, रेंज के लिए क्या चाहिए, यू और थीटा, तुम पहले यू निकालो थीटा निकालो ना, हिम्मत मत हारो भाई। तो थीटा तो पहले निकल गया, थीटा तो 45 है, तुम ये खाली यू निकालो, खुद को आंसर आ जाएगा। तो घबराओ मत, न्यूमेरिकल का डर लगाओ, वो हाथ चलो फिर चेक करेंगे, बनाएंगे नहीं, बनवाएंगे तुमसे। थीटा 45 है, यू निकालो ना पहले। तो देखो यहाँ 0.05 है, तो 0.05 किसके इक्वल होगा, 1/2g बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व करो, खाली मत बैठो, सॉल्व करो। मैं वो नहीं चाहता, याद रखो तुम्हारा भलाई के लिए सॉल्व करो, तुम्हारा भला चाह रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूँ अपने से सॉल्व करके देखो एक बार। जब तक खुद से नहीं बनाओ नहीं सीखोगे। पता है न्यूमेरिकल से वही बच्चा डरता है जो कोशिश नहीं करता है। tan थीटा कितना आ जाएगा, 1 थीटा 45, फिर ऐसे सॉल्व करो, 1/2g सॉल्व होगा, सॉल्व करो। पता है बच्चे के साथ दिक्कत क्या है, बच्चा कोशिश ही नहीं करता है। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चा नहीं पढ़ता, वो क्या करता है, सीधा सर का सॉल्व से उतार लेता है। सॉल्व क्यों बन गया, रेंज आ गया 10, यू आ गया, तो बहुत आंसर आ गया। तो ऐसा सवाल आएगा पेपर में, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बीच का सवाल उठा देगा, ये पेपर में पूछा हुआ सवाल होगा, ये जेई मेंस कहीं का सवाल होगा ये। सॉल्व करो, यू निकालो, यू निकाल दो, यू कितना है, बस यू पुट करो, बस अपना बनाओ, मैं अपना बना दूंगा, हमारा सही है। बस किसी का गलती कहां होगा, कैलकुलेशन में। यू निकलेगा पहले जैसा, इज इक्वल टू 1/2g करो पूरा। हाँ ट्राई करो, चिंता का मैं तो सिखाना चाह रहा हूँ जबरदस्ती। हमारा सही यू जो आ जाए, यू स्क्वायर 200 आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यू 10√2 आया, तो यू स्क्वायर वाले पुट करो, यहाँ पे 200 पुट करो, आंसर आएगा। तो खुद से बनाओगे ना, गलती सीखोगे। मैं थोड़ी बोल रहा तू आंसर बनाओगे, बोला तरीका ट्राई करो, मैं बोल रहा हूँ बस कोशिश करो। गलती होगा तो क्या दिक्कत है, इंसान सीखेगा तो सही। ये ऊपर जाएगा, यू स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये कितना हो गया 100, और √2 का स्क्वायर जाएगा 2, 100 200 ना आ जाएगा यू, ये ऊपर जाएगा 200 ना आएगा, 200 इसको 200। हमारा सही है, हमारा सही है। यूज डेसिमल को मल्टीप्लाई करो, डेसिमल देख के यूज का 200 आ रहा है, यू रूट 200 आ गया, आंसर आ गया, चलो यूज का चाहिए। ठीक है, अब यूज का 200 आ रहा है ना, बस काम खत्म। 10√2 आ रहा है ना, सब हो गया काम, चलो ना। मैं तुम्हें जबरदस्ती यूज का 200 ला दिए, चलो अब मैं अपना बना दूंगा तुरंत। क्या करें, क्योंकि एक डर नु है, तुम्हें नहीं पता है, बहुत बड़ा डर है। बच्चा कहीं पढ़ता है, बच्चा चीजों को समझ नहीं पाता। कहीं भी कोई जाएगा, तुम्हें पता होगा, किसी को कोई मतलब नहीं होता, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, अपना पढ़ाता है, कॉपी में लिख देता है कोई भी। अब बस तो ये तो वही सवाल है जो बनाए थे, फाइंड द मैक्सिमम, ये भी सेम है। अब कुछ सवाल तो उसे हाथ से बनवाएंगे। अब देखो तो ये किसी ने बनाया होगा, tan थीटा 1 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ किसी को दिक्कत क्या है, उसको गलती, ये 11 का फिजिक्स नहीं था, उसका 8 9 का डेसिमल देख के किसी का हाथ नहीं चला, और 0.05 है, लिखोगे 0.05 इज इक्वल टू 1/2g बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब किसी को इससे दिक्कत होता है, किसी को चाहो तो इसको फ्रैक्शन बना दो, ऐसे किसी को दिक्कत होता है तो ऐसे भी लिख सकता है कोई चाहे तो। बस हो गया, जैसे बनाओ, ये 5 हो गया, 5 कट गया, तो यू स्क्वायर हो गया, सेक 45 होता है √2 का स्क्वायर 2, यू स्क्वायर आ गया 200, और यू स्क्वायर 200 आ गया, अब सीधा पुट कर दो। अब तुम एक और चीज रटवाया था मैंने, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है, उसके तो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2g। हो गया 10 मीटर, यू स्क्वायर 200 जी 10, यू स्क्वायर कितना 200 आया है, फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर 10 आएगा, आंसर 10 आएगा। अब बता तुम्हारे 20 जो आया है ना, एमसीक्यू में वो भी ऑप्शन होगा, 20 भी ऑप्शन होगा, पांचों ऑप्शन होगा, वो सॉल्व कर लिए ना। देखो यू स्क्वायर इतना आ गया,
अब देखा ये गलती कहां हो है, किसी को पूरा बना के सही। और सुनो कुछ तरीका समझ गए, कुछ सवाल तुमसे बुलवाते हैं हाथ पे, तुम बिना पेन चलाए तरीका बोलो, तो मैं ही बनाऊं, चिंता मत करना। मैं पता है स्ट्रेटजी यूज करता हूँ माइंड के, पहला काम जानकर कॉपी चेक किया मैंने, कोई फॉर्मूला समझ पा रहे ये कैसे लिख दिए, फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये मैंने पढ़ाया था पहले कि थीटा 45 डिग्री रेंज मैक्सिमम हो जाता है। यू स्क्वायर रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हाइट का फॉर्मूला है, आंसर जाएगा 20 मीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, वो हाइट का फॉर्मूला है, दोनों में रेशियो 1/2, इसका वैल्यू जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। ऐसे ये पूछा है मैक्सिमम हाइट, यहां लगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। सुनो तो कुछ सवाल का तरीका बोलोगे बस, तो कुछ हमें फॉर्मूला याद हो गया ना, कुछ ऐसा ही बोलो तो डायरेक्टली, ये बोलना है सारा कुछ कि तुम्हारा घर पे अपना तो सुनो, कुछ तरीका बस बोलते जाओ, सही बनाओ, बस तुम्हें कंसेप्ट बताना है, सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ, सुनो बस बोलते हो, मैं बनाओ। सुनो ये सवाल कैसे बनाएंगे, तुम बोलते जाओ, और देखो तो इसको कोई बनाएगा घर पे सवाल भेजेंगे, यहाँ पे tan थीटा कितना है 1, वैसे बना लो घर पे ना, एक्स स्क्वायर मल्टीपल 1, तो क्या करोगे 1/2 जी यू स्क्वायर। और देखो तो तुमसे ये वाला फॉर्मूला याद हो गया, देखो तो यहां से कोई बच्चा सॉल्व करके यू स्क्वायर निकाल सकता अपने आप से, ये निकाल लेना, और ये फॉर्मूला क्या लगेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये वाला सवाल भी सॉल्व कर लोगे ना अपने से। देखो तो यहां से तुमको पता है थीटा है 45, यहां से यू स्क्वायर निकलेगा, पुट कर देना आंसर आ जाएगा। तो सेम तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, बस तुम तरीका बोलते जाओ, घर पे सॉल्व कर सकते हो। तो 6 बनाओ तो √3 है, तरीका बोलता ना नहीं है, पेन मत चलाओ, दिमाग चलाओ, बस सेरेब्रम यूज करो अपना, फोर ब्रेन। अरे वो तो √3 है, तो √3 tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे √3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा 60। और सुनो उसके बाद से बना दी, सुनो ये जो लिखा है ना फ्रैक्शन, ये पता है क्या लिखा है, ये क्या लिखना चाहा है, ये लिखना चाहा है जी एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसे लिखा है बाबू। तो घर पे ऐसे फिर बना लो अपने सब, तो इसको किसको बनाने का मन करे, पूछा है देखो सवाल में क्या पूछा है, फाइंड द इनिशियल, मतलब क्या चाहिए u, वैसे बनाओगे 1/2g बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है 60 इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर जी बाई 2, तो ये भी बन जाएगा अपने आप से, तुम्हारा जी जी कट जाएगा, ये पता है, यहां से यू स्क्वायर निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर निकल जाएगा। मतलब खाली कंसेप्ट रिवाइज करना चाहता हूँ, कंसेप्ट, कैलकुलेशन कोई कर लेगा, मैं तुम्हें खाली कंसेप्ट चलाना चाहता हूँ दिमाग से, कि बच्चे के साथ होता क्या पेपर में ऐसे सवाल देगा और बच्चा पैनिक हो जाता है। असो एक और चीज, पेपर में कितना अच्छा एआई ने सवाल, ये एआई ने नहीं, किसी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ऐसा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आऊंगा, तो पता है पेपर में एक काम और कर रहा होगा, मैं यहां से सॉल्व करके यू निकाल दूंगा। अब देखो तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चाहिए, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है यू कॉस थीटा। देखो तो ऐसे सवाल पूछता है पेपर में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल होगा जरूर। देखो बच्चा तो कभी फॉर्मूला में पढ़ाया जाता खाली यू निकालो, अब पेपर में पूछ दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो निकालना होगा यू कॉस थीटा, सेम तरह पूछा वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, और ये बन जाएगा। बस तो सवाल दिखा दो, भेजेंगे सवाल बनाने के लिए, बस लो फिर को दिखाते हैं, बस 2-3 सवाल दिखा रहे हैं तुमको, तुम सुनो ये कैसे बनाओगे, तरीका बोलो तो। देखो तो ये सीधा फॉर्मूला उठा के रख दिया है, अब देखो ये क्या सवाल दिया है, एक्स बाई टेन, एक्स टेन का फॉर्मूला होता है, यही ने गलती की है। देखो ये होता है फॉर्मूला, ये एक्स बाई टेन थीटा नहीं होगा ये। देखो पूछा है इफ द रेंज इज 40 मीटर फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो इस सवाल में, अब देखो ये जो सवाल दिया है, देखो पता है ये पता है क्या दिया ये सवाल एक्चुअली में क्या दिया है, ये एक दूसरे फॉर्मूला पे ये फॉर्मूला होता है जो तुमको प्रूव करना है।
ये फॉर्मूला जो है, और ये सवाल को प्रूव करना है। ये जो सवाल है ना इस फॉर्मूले पे है, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स बाई आर। ये फॉर्मूला प्रूफ करके ला देंगे, कैसे आता है ये प्रूफ बनाऊंगा मैं। ये फॉर्मूला से पुट करेगा बच्चा ना, देखो सब फॉर्मूला, किसी बच्चे को फॉर्मूला है तुरंत कैसे बना देगा बिना पेन चलाए। तुमको पता है एक्स बाई आर होता है, देखो तो आर, आर की जगह कितना लिखा है 40, मतलब रेंज हो गया 40, और रेंज का फॉर्मूला इक्वेट करके बनाएंगे, फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे, छोड़ो भाई इसको बनाएंगे। तो देखो तो ये बना सकते हो सेम तरह से, tan थीटा कितना आ जाएगा 4, एक्स स्क्वायर मल्टीपल कितना होगा 1 बाई 2g बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से यू निकल जाएगा, यू निकल जाएगा, थीटा निकल चुका है। अब फिर पेपर में क्या पूछा है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डज रिटर्न टू द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड, ये सवाल मतलब क्या पूछ दिया घुमा के, किस वैल्यू पे ग्राउंड पे पहुंचेगा। बॉडी को जब प्रोजेक्टाइल में फेंकते हो, कितना अच्छा सवाल, लैंग्वेज बदल दिया पेपर में। प्रोजेक्टाइल में फेंकते हो ग्राउंड पे कब आता है, यहां गिरता है। इस समय एक्स क्या कहलाया जाता है पूरे का, रेंज। और देखिए लैंग्वेज बदल गया, देखो तुमको यू पता चल गया, यहां से थीटा पता है। अब कहोगे थीटा कैसे यूज करेंगे, tan थीटा पता है, देखो फॉर्मूला में होता है। अगर तुमने एक और फॉर्मूला बताया था 2 sin थीटा cos थीटा, tan थीटा पता है 4, क्या साइंस से निकाल सकते 10th क्लास से, 10th से पढ़े थे। परपेंडिकुलर कितना होगा 4, बेस कितना होगा 1, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √5, और यह साइन कॉस निकल जाएगा, ऐसे बना दोगे। तो कुछ सवाल कोई टफ नहीं है, सवाल को बस कंसेप्ट सिखा रहे हो, उस तरीका समझे। कोई भी सवाल है, सवाल में करना क्या, इस टॉपिक का यू और थीटा निकालना है, सवाल बन जाएगा। और इस टॉपिक पर कल तुमको ये प्रूव करूंगा। इसमें सेकंड फॉर्मूला, ये देखो एआई ने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, तो बनाना चाहते फॉर्मूला आ कहां से रहा है। ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को बदल के ला देके दिखा देंगे। कुछ करूंगा नहीं, थोड़ा सा इसमें जोड़ घटा ऊपर नीचे, और थोड़ा इतना कहानी समझ गए। फॉर्मूला सुनाओ।